जायसवाल यार अच्छा हाँ, प्लेयर था, अभी की जायसवाल बात नहीं, कैसा बहुत खेला। बहुत बहुत आला प्लेयर है यार वो। मतलब कि लॉन्ग उसमें देखा जाए तीनों फॉर्मेट में बड़ा नाम। अब इसको हम कंपेयर तो नहीं करेंगे कि किसी के प्लेयर के साथ, लेकिन ये खुद अपनी एक मिसाल बनेगा, लगता है ऐसा। जो पैशन लगता है, जिस तरह से वो बैटिंग करता है दोनों साइड और दोनों पे स्पिन एंड पेस दोनों के ऊपर लाजवाब बैटिंग करते हैं ये। और आप देखेंगे टेस्ट डेब्यू में भी लग नहीं रहा था, कोई नर्व्स नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है नहीं कि सर, लकी प्रेशर प्रेशर तो रोहित शर्मा है। प्रेशर तो होता है डॉग। पहला मैच खेल रहे हैं या 100 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, प्रेशर तो होता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स प्रेशर को एंजॉय करते हैं, जिस तरह इनका लगता है। बॉडी, इनकी बॉडी का रिएक्शन जो है बहुत अच्छा है। चाहे वो आईपीएल के मैचेस हों राजस्थान के, तो उसमें भी कंफर्टेबल फील कर रहे थे बड़े प्लेयर के साथ। बटलर के साथ खेल रहे हैं या किसी और के साथ खेल रहे हैं, तो कंफर्टेबल नजर आ रहे थे प्रेशर में। तो ये शायद एंजॉय करते हैं प्रेशर। और कल भी जिस तरह से बॉडी का रिएक्शन था, जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे और स्मूथ फ्रीली, और सपोर्ट भी देखिए, मिलती है फिर ऐसे प्लेयर को जो बहुत ही टैलेंटेड होता है ना। फिर आपको सपोर्ट अच्छी मिलती है। कप्तान कप्तान वैसे ही इनको बहुत पसंद करता है। फिर साथ में विराट कोहली हैं और दूसरे सीनियर प्लेयर्स हैं। तो आप एक साथ रहते हो, खेलते हो, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है तो माइंड आपका खुलता है। अच्छा खेलते हैं आप, अच्छा भागते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग। क्योंकि माइंड आपका सेट होता है तो आपका बॉडी का बैलेंस बहुत सही सही तरीके से काम करता है। तो इनका टोटल डिपेंड करता है इनकी बॉडी का रिएक्शन और बैलेंस। जबरदस्त राशिद। और आपने अगर गौर किया, ऑब्वियसली आपने किया ही होगा, आप तो बैलेंस तक पहुंचे हुए हैं कि तीसरे हाफ में इनकी बारी आई थी और ऐसे नहीं था कि कोई नर्व्स हैं या कोई फ्लैश कर रहे और हैं या देखो ये शेर फुटबॉल, चौके मार फुटबॉल में भी दो हाफ होते हैं, हॉकी में भी दो हाफ होते हैं, क्रिकेट में टीम सेशन टेस्ट सेशन तीन होता है सेशन। जैसे। हाँ, 3 सेशन होते हैं ना सर, तो मैंने कहा थर्ड हाफ ऑफ द डे यार। हाफ ऑफ द डे अंग्रेजी। का मतलब ही यार अच्छा डॉग। चलो सर, थर्ड सेशन। सर थर्ड सेशन में मैं ये कहना चाह रहा था कि बारी उन्होंने फुल मतलब प्रॉपर सिंक होके कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और वो जो 15 फर्स्ट क्लास मैचों में 80 की एवरेज है, वो कुछ नजर आ रहा था कल के। हाँ, कुछ नहीं है बिल्कुल काम। डॉग, इनके साथ 9 सेंचुरीज भी हैं फर्स्ट क्लास में। और जैसा आपने बताया था पहले कि लिस्ट ए में भी, ये तीनों फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तीनों फॉर्मेट के यार, एक नहीं है कि ये प्लेयर आया है। जैसे हम दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं कभी कभार, लेकिन इनको लग रहा है कि जिस तरह से और भी बड़े प्लेयर्स आए इंडियन के लिए या किसी और टीम के लिए, तो पहले से वो ऐलान कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। तो इनका भी यही था कि वो आ रहे हैं, इसलिए किसी ने रोका ही नहीं। आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट में डाल दिया। ये इनकी खैर परफॉर्मेंस इनकी दूसरी जगह हुई थी, ऐसा नहीं था, नहीं है। लेकिन आईपीएल की परफॉर्मेंस से एक मिला इनको, फास्ट ट्रैक पे वो आ गए। और जहां पे भी हो, फास्ट ट्रैक तो है, आईपीएल हो या पीएसएल हो, मतलब ट्रैक तो बन गया है, फास्ट ट्रैक। और आपको लग रहा है कि मेडन टेस्ट 100 एक रियलिटी हो सकती है जायसवाल के लिए? यार डॉक, ये पता नहीं है क्यों करते हैं नहीं करते, लेकिन ये 22-25 सेंचुरियां तो होनी चाहिए। ठीक हो गया, आपने प्रिडिक्ट किया इनका फ्यूचर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों ने शतक लगाकर भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर बने हुए हैं। यशस्वी जायसवाल ने 143 रन बनाए हैं। शतक दोनों ने लगाए, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तारीफ बन रही है जिनकी, वो है यशस्वी जायसवाल। पाकिस्तानी मीडिया में यशस्वी जायसवाल की काफ़ी चर्चा है, क्योंकि उनका ये टेस्ट डेब्यू था और डेब्यू मैच में ही शतक लगाना एक बड़ी बात होती है। और उनकी पारी को देखकर, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि उनकी पारी को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब ये चाहे आईपीएल का असर हो, बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का असर हो आईपीएल में, या फिर उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस का आत्मविश्वास हो, जिनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनका पहला टेस्ट मैच है या फिर कोई हिचकिचाहट है। दोस्तों, लोग कहने को तो कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कमज़ोर है, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उनके खिलाफ शतक लगा देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आपका टेस्ट डेब्यू हो और आप पहला मैच खेल रहे हैं, वो भी टेस्ट का, तो इतना चीज़ें आसान नहीं होती। और रन बनाने के लिए ये पिच भी आसान नहीं थी। रोहित शर्मा के लिए भी इस मैच में रन बनाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी आलोचना हो रही थी
और पिछले काफ़ी समय से उन्होंने टेस्ट में शतक भी नहीं लगाया था और उनके रन भी नहीं थे। तो जब से WTC भारत हारा है तब से रोहित शर्मा, भारत की पूरी टीम की आलोचना हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आलोचना हो रही है तो वो है रोहित शर्मा की। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की पारी देख के तो मुझे तो खुशी हुई, लेकिन मुझे एक बात की डर है कि जैसे भारत में अगर आप सुरेश रैना को देख लीजिए तो उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया, लेकिन उनका टेस्ट करियर काफ़ी आगे तक नहीं गया। शिखर धवन, जहाँ तक मुझे याद है, शिखर धवन ने भी शतक लगाया, उनका भी करियर काफ़ी आगे नहीं गया। यहाँ तक कि पृथ्वी शॉ ने भी शतक लगाया और आप देख सकते हैं उनका करियर कैसे चल रहा है। तो ईश्वर न करे कि उनका करियर खराब हो, लेकिन उनकी पारी को देख के लग रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और आगे चल के भारत को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सेवा कर सकते हैं। मेरी बात से आप कितने सहमत हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। आप देखें वेस्ट इंडीज इस वक्त कितना बेबस है। 9 बॉलर इस बार अदर यू विल हार्डली सी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये ना कल रात को खेले हैं तो आज इंडिया की जो बैटिंग दूसरा दिन कर ले। 9 बॉलर, एक विकेट कीपर रह गया और एक खुद भी कप्तान आ गया। तो आप इससे यू कैन, एक इसका बेटा रह गया है, क्या नाम है, चंद्रपाल का, बाकी सबने बॉलिंग करा लिया। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। जबकि कॉनवेल या तो इंजर्ड है, उसको उन्होंने लगाया नहीं, कैमरूज को लगाया, उसको भी, होल्डर को भी इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया। कहने का मकसद है इंडियन बैट्समैन, ठीक है, ये तो ऑन ए वेरी सीरियस नोट, हम लाइटर नोट पे उस वक्त बात कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप 5 और 6 रन के रन रेट से स्कोर करें और एट द एंड ऑफ द डे आप मैच हार जाए तो किसी का बाप भी उस 6 रन को नहीं मानेगा। ये तो बात सच्ची है। और जिस तरह देखें दोनों ओपनर्स खेले हैं, दोनों ने 100 किया, और आपको मैंने बताया फर्स्ट टाइम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि पहली इनिंग में बगैर विकेट गिरे इन्होंने लीड ली है। तो भाई देखो, सेशन तो स्लो खेले हैं बट बॉल बड़ा शार्प टर्न भी हो रहा है, बीच बीच में अनइवन भी हो रहा है। अगर ये पार्ट टाइमर है ना, जब आप 9 बॉलर लगाते हैं, वो सारे तो रेगुलर नहीं होते ना रिजवान साहब, तो अगर वो इतना बॉल को घुमा रहे हैं, अब इंडिया की जो लीड है रिजवान हैदर साहब, वो हो चुकी है 162 रन की, 162, एंड दे स्टिल हैव 8 विकेट्स इन हैंड इंक्लूडिंग देयर ओपनर Jaiswal is still there on 143, one of the best cricketers to ever grace world cricket in all 3 formats. देखें, एक आध फॉर्मेट में शायद कोहली पीछे हो गए हो, मान लेता हूं, 2 फॉर्मेट में भी शायद पीछे हो, 3 में किसी का बाप भी विराट कोहली के नजदीक नहीं। आज ईशांत शर्मा ने आकाश चोपड़ा साहब को आड़े हाथों लिया, उन्हें कहता है विराट कोहली की मजबूरी नहीं है, फैब फोर की मजबूरी है कि वो विराट कोहली को बीच में रखे। तो कहने का मकसद है इट्स टू हार्श, समटाइम्स इट्स वेरी इजी टू गेन पॉपुलैरिटी बाय गोइंग रॉन्ग वे। भाई देखो, आप जो मर्जी कर लें, अगर आप, ईशान ने भी यही कहा, ईशान शर्मा ने, उसने कहा अगर आप सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ठीक है, द पर्सन हु इज एंजॉयिंग ऑल 3 फॉर्मेट्स, और ये बात सच है, ऑल 3 फॉर्मेट्स में विराट कोहली के नजदीक भी कोई नहीं। अगर आप तीनों फॉर्मेट्स की बात करें तो भाईजान हो जाता है। आज विराट कोहली शूज जरूर खेल रहा है, मैं नहीं कहूंगा 37 का स्ट्राइक रेट, जब मैं एक का नहीं मान रहा तो मैं दूसरे का क्यों मानूंगा। लेकिन जो रोहित को और जायसवाल को कर रहे थे, बैक कर रहे थे और कह रहे थे नहीं ठीक खेले अकॉर्डिंगली, तो वो विराट को भी अकॉर्डिंगली कहेंगे, वो फिर नहीं कह सकते। देखिए, विराट अनबिलिमिश नहीं खेल रहा है, स्लो है, 37 का स्ट्राइक रेट 36 रनों में, मानता हूं, लेकिन 67 विदाउट लॉस। सुबह रिजवान हैदर साहब ये आएंगे, कल ये टी तक जो है 2.5 पौने 300 के करीब लीड ठोक देंगे। तो देखें, जायसवाल 143 नॉट आउट, he has already faced 350 deliveries, he has played almost 60 overs himself। तो ये रिकॉर्ड है इंडिया की जानिब से खेलते हुए, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। उन्होंने 322 गेंदें खेली थी डेब्यू मैच में, तो ये भाई 350 खेल गया है और अभी भी खड़ा हुआ क्रीज पे। और अगर आउट था तो अंपायर ने नहीं दिया, अंपायर का फॉल्ट है, या वेस्ट इंडीज ने जल्दबाजी में तीनों ही रिव्यूज आया करा दिए थे, ये उनका कसूर है। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ही इज देयर एंड ही इज प्लेइंग एंड आई वुड विश हिम लक दैट टुमारो he should go for double 100. Yes, it will require a lot more patience, but he has already shown so much patience and I believe he has more
to go for glory and to make double hundred on his very first test inning of his career.